यूं ही नहीं मिलती मंजिलें मेरे दोस्त, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें मेरे दोस्त, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जाकर पूछो उन चिड़िया से कैसे बनाए अपना आशियाना, वह बोलेगी भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज जो दोस्त क्लास होने वाला है वो क्या है, पत्र लेखन। तो दोस्तों पत्र कैसे लिखेंगे, तो जो क्लास 10th में होंगे या क्लास 12th में होंगे, दोनों के लिए जो दोस्तों ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो जो है आप लोगों को 5 नंबर फिक्स तौर पर जो है पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो क्लास 10th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिस फैकल्टी रखे होंगे और विद्यार्थी हिंदी रखे होंगे उसके लिए जो है 100% चांस है कि बिहार बोर्ड आपको ये 5 नंबर फिक्स तौर पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज शुरू करने वाले क्या, पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है पत्र लिखने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, पहले जानेंगे पत्र होता क्या है। पत्र लिखने से पहले पत्र के बारे में जानेंगे, पत्र होता क्या है उसके बारे में, फिर पत्र के बारे में शुरू करेंगे कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों क्या लिखे, देखिए पत्र जो है, पत्र वह एक हृदय की कुंजी है जो मन के विचार और भावनाओं को खोलती है। जब हम पत्र पर कुछ फीलिंग लिखते हैं या अपने मन के विचार लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो भी अकॉर्डिंग बात आपको लिखना पड़ता है उस पत्र पर दर्ज करते हैं। तो दोस्तों उसी पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर बोलिए इंग्लिश में या हिंदी में पत्र बोलिए। तो उसमें अपने मन की विचार और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों देखिए पत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला हो गया सामाजिक पत्र, तो सामाजिक पत्र हो गया, उसके बाद हो गया आधिकारिक पत्र और व्यावसायिक पत्र। पत्र को 3 आधारों में बांटा गया। पहला हो गया सामाजिक पत्र, आधिकारिक पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो दोस्तों ये तीनों पत्रों को बारी बारी से स्टडी करेंगे। देखिए सामाजिक पत्र होता क्या है। सामाजिक पत्र वह पत्र है जो समाज से संबंधित हो, समाज में चाहे माता है, पिता है, भाई बहन या मित्र या सगा संबंधी जिसके बारे में पत्र पूछेगा वो सब आपको सामाजिक पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा हो गया आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र उसे बोलेंगे जो शिक्षा संबंधित हो, जो पढ़ लिख कर, जैसे मान लीजिए बीडीओ बनता है, सीओ बनता है, वकील बनता है, या क्या कहते हैं जज बनता है, या कोई टीचर बनता है या प्रधानाध्यापक बनता है, उसके संबंधित जो पत्र लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, आधिकारिक पत्र। मतलब याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित जो हो उसे आधिकारिक पत्र बोलते हैं। तीसरा हो गया व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र उसे बोलेंगे जो बिजनेस से संबंधित हो। मान लीजिए हम कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस खोले हुए, कोई सामान या कोई प्रोडक्ट कम गया हो, उसको अगर मान लीजिए मंगवाना हो तो क्या करेंगे, बता ब्रांच या कंपनी से उस पत्र पर उस सामान का दर्ज करेंगे, उस पर जो पत्र लिखेंगे उसके क्या बोलेंगे, व्यावसायिक पत्र। तो एग्जाम बोर्ड में, बिहार बोर्ड में जो दोस्तों सिर्फ सामाजिक पत्र और आधिकारिक पत्र ही पूछे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों पूछेगा, सामाजिक पत्र भी और उसके बाद आधिकारिक पत्र भी, दोनों में सेम आपको एक बनना पड़ेगा अथवा दिया रहेगा। ठीक है, या तो कभी कभी संवाद पूछता विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी के बीच संवाद देखिए वो पूछता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ सामाजिक पत्र का कुछ यहाँ पर अंक लेके दोस्तों, यहाँ देखिए सामाजिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति के प्रति पत्र लिखा जाता है। पहला हो गया, अगर मान लीजिए पिता के पास अगर पत्र लिखेंगे तो संबोधन क्या करेंगे, होता है कि नहीं। कोई विद्यार्थी फंसता है कि इसके लिए मान लीजिए पिता है, माता है, भाई है, बहन है या कोई मित्र हो, उस पर जब पत्र लिखेंगे तो संबोधन क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिस्ट बना दी, इस लिस्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। जब पिता के पास अगर पत्र लिखना हो तो उसके लिए संबोधन दोस्तों पूज्यवर वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए जब माता के पास अगर पत्र लिखते हैं उसके लिए जो दोस्तों पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखिए जब कोई मित्र या फ्रेंड कहिए उसके पास जब पत्र लिखते हैं दोस्तों उसके लिए प्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए बड़े भाई हो गया, उसके लिए अगर पत्र लिखेंगे तो हम पूज्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल लेकर दोस्तों आया हूं, देखिए पत्र कैसा लिखा जाता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हूं। देखिए क्वेश्चन को दिया गया है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपको 5,000 रुपए की मांग हो। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन बिहार में आपको आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पर जो बताने वाले इस रूल को, नियम को अच्छा सीखिए। जिसके बारे में पूछेगा, पिता के बारे में पूछे, माता के बारे में पूछे या मित्र के बारे में पूछे, तो जो है पत्र में आपको यही हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, तो 100% जो है आपको नंबर आएगा ही आएगा। देखिए और मान लीजिए पिता के पास अगर पत्र लिख रहे हैं, पिता के पास हेडिंग क्या करना है, पूज्यवर पिताजी, और यहाँ पर कोमा देगा दोस्तों क्या लिखना है, जस्ट नीचे में सादर प्रणाम। ठीक है,
ये लिखने के बाद जब इस साइड में जो है ब्रैकेट में जिस स्थान से आप पत्र लिखते हो, जिस स्थान से पत्र लिखते हो उस स्थान का यहाँ पर नाम दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जिस तारीख को पत्र लिखते हो वो तारीख दे दीजिएगा, जैसे दिनांक बोलते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर हेडिंग करिएगा, मैं कुशल से कुशल रहता हूँ और आपका समाचार जो है माता सरस्वती से मनाता रहता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। इसमें जो है ना अपना फीलिंग लिखना पड़ता है। माता और पिता के पास अगर पत्र लिखना हो तो उसका हाल समाचार जरूर पूछना पड़ता है, इसीलिए वो हाल समाचार जो है पत्र के माध्यम से जरूर पूछेंगे। या आपका जो फेवरेट भगवान हो वो फेवरेट भगवान के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इतना बात करने के बाद फिर देखिए आगे बढ़ना है कि आगे बात समाचार यह है कि मेरा जो परीक्षा है वो बहुत नजदीक आ चुका है, ठीक है। और मेरे पास जो एक भी रुपया नहीं बचा है जो हम जाकर एग्जाम दे सके, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप मुझे जो है कम से कम 5,000 रुपया भेजने की कृपया करें। तो दोस्तों इसमें जो है अपना फीलिंग व्यक्त करिएगा। इसमें जितना आपको डिमांड हो गार्जियन से उतना आप इसमें डिमांड कर सकते हो, उतना लंबा चौड़ा भी नहीं करना, इस हिसाब से करना ताकि कम लाइन में जो है अच्छा अवार्ड कलेक्शन हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में करना क्या है, आपका जब पिता के पास लिखते हैं उसके देखिए आपका प्यारा पुत्र, लड़का है तो पुत्र दीजिएगा, लड़के है तो पुत्री का प्रयोग करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर उसका अपना नाम लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है, वर्ग लिखना है, उसके बाद ग्राम लिखना है और जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। इतना कंप्लीट हो जाए छोड़ दीजिएगा। तो देखिए आपको पत्र कंप्लीट हो गया। निश्चित तौर पर आपको बिहार बोर्ड जो है 5 नंबर देगा ही, बशर्ते इस रूल नियम को आप फॉलो करना पड़ेगा, सीधा जाना पड़ेगा दीजिएगा और इस सीधा जो है कंटिन्यू यही सीरियल वाइज आपको देना पड़ेगा। तो निश्चित है आपको पत्र पूरा परफेक्ट 100% सही होगा। तो दोस्तों ये क्या था, पत्र पिता के पास था। अगर पत्र लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, इस नियम को स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा, ठीक है। उसी तरह से और माता के पास पत्र पूछेगा तो संबोधन दीजिएगा, पूजनीय हो गया, मित्र के पास प्रिय हो गया, बड़े भाई के लिए पूज्य हो गया। और मान लीजिए पिता के प्रति माता के पास पत्र लिख रहा हो, क्या लिखना है यहाँ पर, पूजनीय माता जी सादर प्रणाम। फिर इस हेडिंग में वही बात दीजिएगा, फिर माता पिता को जो कुशल मंगल जो है आप पूछिएगा। फिर उसके बाद जो समाचार सुनाना हो, जो समाचार डिमांड करना हो, ठीक है, उसके बाद आप इसमें डिटेल से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या था पत्र लिखने का तरीका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। ये पत्र था। अब जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बताएंगे उसमें क्या है, आधिकारिक पत्र जो शिक्षा से संबंधित हो। ये भी जो है बिहार बोर्ड में 5 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर बने रहिए। बहुत जल्दी जो है अगला नेक्स्ट वीडियो आधिकारिक पत्र के लेकर बहुत जल्दी आऊंगा।